बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक आपको तमाम परेशानियों से महफूज रखे, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पालतू जानवर या परिंदे बच्चों की पढ़ाई में रुकावट का सबब कैसे बनते हैं और बच्चों को कैसे इनसे दूर रखा जाए। वीडियो में जाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। परिंदों और छोटे जानवर देखने में बड़े प्यारे लगते हैं, जबकि नन्हे मुन्ने दोस्त जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। बच्चे तो बड़े जानवरों को भी काबू करने की नाकाम कोशिश करते हैं, जिसका अंदाज़ा ईद कुर्बानी के दिनों में लगाया जा सकता है, लेकिन ये उनके बस का काम नहीं। बच्चों को परिंदों से भी प्यार होता है। अगर इनके बस में हो तो उड़ते हुए परिंदों को पकड़ लें। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि परिंदे कायनात का हुस्न हैं। ये आसमान पर उड़ते और चहचहाते ही अच्छे लगते हैं। इनकी आज़ादी छीनना या इन्हें कैद में रखना गुनाह है। इंसान की तरह ये भी आज़ादी चाहते हैं। ये भी जहन नशीं रहे कि जानवरों और परिंदों को पालना कोई आसान काम नहीं है। ये भरपूर तवज्जो चाहते हैं और इनकी भी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। ये शौक़ न सिर्फ महंगा बल्कि मुश्किल भी है। जहाँ चरिंद परिंद पाले जाते हैं वहाँ सफाई नहीं रह सकती, और जहाँ सफाई ना हो वहाँ जरासीम परवरिश पाते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। दही इलाकों में चरिंद परिंद बासानी पल बढ़ जाते हैं क्योंकि वहाँ माहौलियाती आलूदगी ना होने के बराबर है, जबकि खुले मैदान, खेत खलियान और सब्ज़ा ही सब्ज़ा देखने को मिलता है। वहाँ जानवर सारा दिन चरते रहते हैं और आसानी से पल बढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ भी इनका ख्याल रखा जाता है। इन्हें नज़रों से ओझल नहीं होने दिया जाता। शहरों और गंजान आबाद इलाकों में इनको पालना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इन्हें पालने के लिए वसी जगह का होना ज़रूरी है। जहाँ पालतू जानवर हों वहाँ सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। ये इंसान तो नहीं जो सफाई का खुद ख्याल रखेंगे, इसलिए इनकी सफाई पालने वाले ही करते हैं। शहरों के पोश इलाकों में लोग घरों की हिफाजत के लिए कुत्ते पालते हैं। इनमें ऐसे कुत्ते भी हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं। बेशक ये घर के बच्चों के साथ मानूस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को इनके नज़दीक नहीं जाना चाहिए। ये घर के अफराद पर भौंकते हैं और ना ही काटते हैं, लेकिन इनकी खाल में मौजूद जरासीम जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते, इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ये हकीकत है कि पालतू कुत्ते गैर आदमी को घर में दाखिल नहीं होने देते। जो ही गैर आदमी दरवाजे में दाखिल होता है, इन्हें देखकर भौंकना शुरू कर देते हैं। पालतू मुर्गियों का जिक्र किया जाए तो सुबह सूरज तलू होने से कब मुर्ग बांग देते हैं। डब्बे में बंद पालतू मुर्गे और मुर्गियां गोया इस बात का ऐलान करते हैं कि सुबह हो चुकी है। इन्हें डब्बे से बाहर निकाला जाता है और सारा दिन घूमने फिरने और जगह जगह गंद डालने के बाद शाम को अपने घर डब्बे में आ जाते हैं। आजकल ब्रायलर का दौर है, जबकि देसी मुर्गियां पालने का शौक आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है। पुराने वक्तों में तकरीबन हर घर में देसी मुर्गियां होती थीं। मौसम सरमा में देसी मुर्गियों के अंडे का नाश्ता किया जाता और वक्त आने पर इन्हें अंडों में से छोटे छोटे प्यारे प्यारे चूजे निकलते। जब कोई मेहमान घर में आता तो किसी एक मुर्गी को ज़िबा करके इसे पकाया जाता और मेहमान की खातिर मदारत देसी मुर्गियों से की जाती। दही इलाकों में ये सिलसिला अब भी जारी है। वहाँ अब भी मुर्गियाँ बड़े शौक से पाली जाती हैं। परिंदों का जिक्र किया जाए तो ये सुबह सवेरे अपने रिस्क की तलाश में अपने घोंसलों से निकल जाते हैं। इनकी चहचहाहट से ये अंदाज़ा बआसानी लगाया जा सकता है कि एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरज की रोशनी फैलती है और लोग अपने काम काज के लिए, अपनी रोजी रोटी, नौकरियां या कारोबार के लिए घर से निकलने की तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि परिंदे कायनात का हुस्न हैं। ये खुली फ़ज़ा में उड़ते ही अच्छे लगते हैं, तो फिर परिंदों को कैद करना अच्छा नहीं। अगर शौक़ की बात आ जाए तो अच्छे शौक़ की ख्वाहिश रखनी चाहिए। हर किसी को कोई ना कोई शौक़ ज़रूर होता है, जबकि ऐसे लोगों की कमी नहीं जो परिंदे पालते हैं। छोटे बच्चों को जानवरों की तरह परिंदों से भी बेहद प्यार होता है और बच्चे इनको हाथ में पकड़ना चाहते हैं। इनका हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। अक्सर देखने में आया है कि छोटे छोटे मुर्गी के चूजे जो सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि हाथ में ज़ोर से पकड़ने से मर भी सकते हैं। इनको पालना कोई आसान काम नहीं। ये जितने प्यारे होते हैं इतने नाजुक भी। इस तरह छोटे बच्चों को तोता, कबूतर, बिल्ली का बच्चा, बंदरिया के बच्चे को घर में रखने का शौक होता है। इनको पालना मुश्किल काम है। ये भी इंसान की तरह अपनी छोटी उम्र में फीडर के साथ दूध पीते हैं। अगर जानवरों के बच्चों की मुनासिब देखभाल ना की जाए तो ये मर जाते हैं।
ایسے شوق نہیں اپنانے چاہیے۔ کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ بچے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے والدین سے جائز و ناجائز فرمائشیں کرتے ہیں، جبکہ والدین اپنے بچوں کی ہر فرمائش، خواہش اور ضد پوری کرتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ کوئی بھی شوق ایسا نہ ہو جو پڑھائی کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ تعلیم اور تفریح ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، اور جانوروں یا پرندوں کو پالنے کا شوق تفریح کے زمرے میں نہیں آتا۔ تفریح ایسی ہونی چاہیے جس سے ذہنی جسمانی نشوونما ہو، جبکہ پرندوں اور جانوروں کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا ہے، وقت پر انہیں خوراک دینا، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا وغیرہ۔ زیر تعلیم طالب علموں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ان پر توجہ دیں۔ 8 گھنٹے اسکول میں گزارنے کے بعد جب وہ گھر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بعض اکیڈمی جانے کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اکیڈمی سے آنے کے بعد ہوم ورک کرنا، ٹیلی ویژن دیکھنا ہر بچے کا معمول ہے، تو پھر پالتو جانوروں اور پرندوں کی دیکھ بھال کے لیے کیسے وقت نکالا جا سکتا ہے؟ پرندے اور جانور بے زبان ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں پیاس یا بھوک لگی ہے، وہ صرف شور مچانا جانتے ہیں۔ کسی بھی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے شوق، محنت اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے شوق نہیں اپنانے چاہیے جو پڑھائی کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ ابھی ننھے منھے طالب علم زیر تعلیم ہیں، جبکہ تعلیم بھی شوق و محنت اور لگن سے حاصل کی جاتی ہے۔ اگر یہی توجہ بٹ جائے تو یقیناً اس میں پڑھائی کا حرج ہوگا۔ جانور چھوٹا ہو یا بڑا، کسی وقت بھی کاٹ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے جانوروں کو ہر ماہ انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں، اس کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا پڑتا ہے، اور ان کو پالنا چھوٹے بچوں کے بس کی بات نہیں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔